आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। आप सभी को बसंत पंचमी के हार्दिक शुभकामनाएं, गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, जैसा कि आपने देखा 10 जनवरी को बीएड वर्सेस बीएसटीसी सुप्रीम कोर्ट विवाद में लगातार 3 दिन सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रिजर्व कर लिया है। अब बहुत सारे साथी हमारे तरह तरह के प्रोपोगंडा फैला रहे हैं, यानी कि जो पुरानी फेक न्यूज़ें हैं उन न्यूज़ों को लेकर के कभी कहते हैं कि बीएड जो है प्राथमिक शिक्षक से बाहर हो गया है, कभी कोई कहता है बीएसटीसी ने जो है कि केस जीत लिया है। इस तरीके के तमाम फेक न्यूज़ें जो है कि लगाई जा रही हैं। तो साथियों, जहाँ तक आप लोग समझते हैं, कानून की नज़रों में जो पुरानी न्यूज़ों के साथ वीडियो वायरल हो रहे हैं ये अपराध है। आप सभी को पता है फैसला लगभग सुरक्षित रख लिया गया है। जो भी निर्णय आएगा वो सभी पक्षों को सिरोधारी होगा। निश्चित रूप से अगर कहा जाए तो बीएड भी और बीएसटीसी दोनों को ही अलाउ किया जाएगा। साथियों, अधिकतर आपने देखा कि जो रिटन सबमिशन है 20 जनवरी तक कोर्ट में शामिल करना था। 20 जनवरी तक रिटन सबमिशन कोर्ट में शामिल कर लिया गया है। उसके बाद अभी लगभग उसे पढ़ने में भी समय लगेगा। पढ़ने के बाद जो है कि कुछ डिसीजन लेने होंगे जिसका लिखित कार्य होगा। लिखित कार्य के बाद जो है कि कोर्ट भी अंतिम डिसीजनों में पहुंचेंगे कि क्या होना है क्या नहीं होना। सभी राज्यों से जहां जहां पार्टियां थी सभी पार्टियों की तरफ से लिखित सबमिशन होंगे। आपने देखा होगा कि केस में कितने इंटरवेंशन थे, यानी कि आईए भी बहुत ज़्यादा लगी थी। उन सभी आईए को भी पढ़ना है। लगभग 200 से ऊपर मेरे ख्याल से आईए तो मैं ही गिन चुका था। उसके अलावा अन्य राज्यों से भी कितने आईए होंगे और बहुत सारी पार्टियां हैं। तो साथियों, सभी का रिटन सबमिशन जो है कि शामिल हो चुका है। उसके अलावा यूनियन ऑफ इंडिया, एनसीटी, एमएचआरडी, इन सभी का भी लिखित सबमिशन जो है कि वो ध्यान में रखा जाएगा। उनकी सारी बातों को ध्यान में रखा जाएगा। ये सारी चीज़ें पढ़ी जाएंगी। पढ़ने के बाद लगभग तय होगा कि क्या आखिरी अंतिम फैसला आ रहा है। तो जो लोग कहते हैं कि बीएड प्राथमिक शिक्षक से बाहर हो गया है, एनसीटी का गजट रद्द हो गया, तो आप लोगों से मैं यही कहता हूं कि आप लोग इस तरीके का फेक न्यूज़ वीडियो के माध्यम से ना चलाएं, क्योंकि कानून की नज़रों में ये भी अपराध की श्रेणी में आता है। इस तरीके का न्यूज़ नहीं चलाना चाहिए। जो भी निर्णय आएगा वो दोनों पक्षों को सिरोधारी होगा, चाहे वो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री हो या जो है कि बैचलर डिग्री इन एजुकेशन में हो, तो यानी कि बीएड वालों को भी हो। तो इन सभी लोगों को कोर्ट का सम्मान करना चाहिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करना चाहिए। और आपको पता है कि अभी प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जैसे ही कोर्ट का डिसीजन आएगा, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा, तो उसके बाद प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो है कि निकलने वाली हैं। सुपर टेट का भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा जहां तक मैं समझता हूं, क्योंकि उसके लिए भी प्रक्रियाएं चल रही हैं। तो इसके अलावा राजस्थान में जो है लेवल 1 का एग्ज़ाम होना है। तो राजस्थान में जो है कि बीएड ब्रिज कोर्स को भी शामिल कर लिया गया है और लगभग 31 कैंडिडेटों का ऑफलाइन फार्म भरा दिया गया है। वो किस तरह से भराया गया है उसका डिटेल वीडियो भी मैं आज शाम तक आप लोगों के सामने ले आऊँगा कि किस तरीके से ऑर्डर बना और कौन से वर्ष का नियम लगाया है, किस नियम पर आधारित इन लोगों को ये फॉर्म भराए गए हैं। तो साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लगभग कोर्ट का जो डिसीजन आने का समय होता है उसमें 90 दिनों में ये प्रक्रिया पूरी करनी होती है। तो बहुत सारे, कल मैंने अपनी कम्युनिटी गाइडलाइन में 90 दिनों का समय लग सकता है लिखा था। तो इसका मतलब ये था कि आप लोगों को जानकारी देना था कि जब कोर्ट की प्रक्रिया होती है तो उसमें 90 दिन का समय दिया जाता है। 90 दिन के भीतर जो है कि डिसीजन देना होता है माननीय सुप्रीम कोर्ट का। ये एक ड्यूरेशन पीरियड होता है 90 दिन का। लगभग उससे पूर्व भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 10 फरवरी तक डिसीजन आ जाएगा। तो मेरा समय
आप लोग समझते हैं नया सत्र जो है, ये सत्र जो है 31 मार्च को ख़त्म हो जाएगा, 1 अप्रैल को नया सत्र लागू होगा। नए सत्र के आसपास ही ठीक ठाक सभी राज्यों में भर्तियां निकल जाएंगी और जो लोग इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते होंगे वो लोग आवेदन प्रक्रिया में शामिल होंगे, उन लोगों का भविष्य निश्चित रूप से तय हो जाएगा। तो साथियों, जैसा कि आपने पता है आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है। आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। तो आज ही के दिन जहाँ तक मेरे सुनने में आ रहा है और जो डिसीजन लिया जा रहा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी लागू हो रही है। अब नई शिक्षा नीति 2020 जो है कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री भर्ती में कितना प्रभाव डालेगी, आगे जो है कि आपने देख लिया है। जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन यानी कि कॉलेज में जो है कि जो स्नातक स्तर है 4 वर्ष का है, उसमें आप लोगों को जो है कि इंटीग्रेटेड बीएड में भी शामिल किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के अब जो है कि डिग्री प्रोग्राम अधिकतर चलाए जा रहे हैं। तो डिग्री प्रोग्राम के तहत ही ज़्यादातर डिग्रीधारियों को ही शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। धीरे धीरे एलिमेंट्री एजुकेशन जो है ख़त्म होने जा रही है। जैसे कि अभी आपने देखा कि हरियाणा गवर्नमेंट ने जो है कि एलिमेंट्री एजुकेशन ख़त्म करने का प्रस्ताव एक ज्ञापन जो है कि दे दिया है, निर्देश कर दिया है। तो वो विज्ञप्ति निकाली थी। तो विज्ञप्ति संख्या जो भी है आपने देख लिया होगा कि उन्होंने लगभग डिप्लोमा की तरफ से मुंह मोड़ लिया। उन्होंने कह दिया है कि आगे हम डिप्लोमा नहीं कराएंगे। अब वो सरकार पर डिपेंड रहता है कि सरकार क्या करती है क्या नहीं करती है। तो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यही थी साथियों। आप सभी लोगों को एक बार गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ सरस्वती आप लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण खुशियां दे, सफलता दे, आप अपने भविष्य के राहों में आगे बढ़ें। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड। आज का वीडियो आपको कैसा लगे, तब तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। तब तक के लिए जय हिंद।